जब भी किसी देश में विकास की बात होती है तो एक शब्द बहुत जल्दी चर्चा में आ जाता है, बुलेट ट्रेन। तेज रफ्तार, चमचमाते कोच, अत्याधुनिक स्टेशन और यह भरोसा कि देश एक ही छलांग में भविष्य में पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हर तेज ट्रेन वाकई तरक्की की गारंटी होती है, या कई बार यह चमकदार फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक भारी बोझ बन जाता है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया के कई देशों ने हाई स्पीड रेल को विकास का प्रतीक मानकर अपनाया। शुरुआत में इसे तकनीकी चमत्कार कहा गया, मीडिया में इसकी तारीफ हुई और सरकारों ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इसके आर्थिक सच भी सामने आने लगे। हाई स्पीड रेल सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं होती, इसके लिए पूरी तरह अलग और बेहद महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। विशेष ट्रैक जो सामान्य ट्रेनों से अलग होते हैं, अत्याधुनिक सिग्नल और कंट्रोल सिस्टम, लगातार और भरोसेमंद बिजली सप्लाई और सबसे अहम, सालों तक चलने वाला भारी मेंटेनेंस खर्च। लेकिन असली समस्या यहां से शुरू होती है। अधिकतर देशों में हाई स्पीड रेल अपने खर्च खुद नहीं निकाल पाती। यात्री संख्या उम्मीद से कम रहती है, टिकट महंगे होते हैं और घाटे की भरपाई सरकार को अपने बजट से करनी पड़ती है। यानी टैक्स देने वाले आम लोगों का पैसा इस घाटे को भरने में लग जाता है। सबसे बड़ा उदाहरण है चीन। चीन ने दुनिया का सबसे लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार किया। हजारों किलोमीटर लंबी पटरियां, सैकड़ों तेज रूट और तकनीक में जबरदस्त निवेश। लेकिन आज हालात ये हैं कि चीन की रेलवे पर इतना भारी कर्ज चढ़ चुका है कि उसे संभालना खुद सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कई रूट्स पर यात्रियों की संख्या अनुमान से काफी कम है। हर साल अरबों डॉलर की सब्सिडी देनी पड़ रही है और यह बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नजर डालते हैं दक्षिण पूर्व एशिया पर। इंडोनेशिया में हाई स्पीड ट्रेन को आर्थिक क्रांति का जरिया बताया गया था। कहा गया कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा और देश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन हकीकत में परियोजना की लागत बढ़ती चली गई। समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया और जब ट्रेन चली भी तो कमाई अनुमान से बहुत कम रही। नतीजा यह हुआ कि सरकार पर कर्ज का दबाव बढ़ता चला गया और जनता को उसका बोझ झेलना पड़ा। अब सोचिए छोटे देशों का क्या हाल होता होगा। लाओस इसका जीता जागता उदाहरण है। एक छोटे से देश ने हाई स्पीड रेल के लिए इतना कर्ज लिया कि आज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था उसके असर में आ चुकी है। विकास के नाम पर शुरू हुई परियोजना आज देश के संसाधनों को कर्ज चुकाने में खर्च करवा रही है। यानी फायदा कम, बोझ ज्यादा। यूरोप भी इससे अछूता नहीं रहा। ब्रिटेन, जो दुनिया के सबसे विकसित देशों में से एक है, उसे भी अपने हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बीच में रोकने का फैसला करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लागत नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी, जनता का विरोध बढ़ने लगा और राजनीतिक सहमति टूट गई। इन सभी उदाहरणों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हाई स्पीड रेल हर देश के लिए जरूरी नहीं होती। यह तभी सफल हो सकती है जब आबादी घनी हो, लोगों की आय अधिक हो और यात्री संख्या लगातार बनी रहे। अब यहीं से भारत का रास्ता अलग नजर आता है। भारत ने दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनाने की होड़ नहीं लगाई, बल्कि देश की वास्तविक जरूरतों को समझा। मौजूदा रेल नेटवर्क, यात्रियों की संख्या और बजट की सीमाओं को ध्यान में रखा। इसी सोच से जन्म हुआ वंदे भारत ट्रेन का। वंदे भारत तेज है, आधुनिक है और आरामदायक भी। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह मौजूदा रेल पटरियों पर ही चल सकती है। इसका मतलब है कम लागत, कम मेंटेनेंस और ज्यादा व्यावहारिक संचालन। इसके कोच भारत में बनते हैं, तकनीक भारत की है और इसका इस्तेमाल सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं बल्कि आम यात्रियों के लिए भी है। यही वजह है कि वंदे भारत सिर्फ एक शोपीस प्रोजेक्ट नहीं बनी, यह रोजमर्रा की यात्रा का एक भरोसेमंद विकल्प बन रही है। अब इसका स्लीपर वर्जन भी तैयार किया जा चुका है, जो लंबी दूरी की यात्राओं को और ज्यादा आरामदायक बनाएगा। साथ ही अगली पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों को अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों के अनुसार विकसित किया जा रहा है। आज कई विकासशील देश भारत के इस मॉडल को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए ऐसी ट्रेन जो तेज हो, सुरक्षित हो, आधुनिक हो और सबसे जरूरी कर्ज का जाल न बिछाए। अगर आने वाले समय में भारत इस तकनीक का निर्यात करता है तो यह सिर्फ रेलवे की उपलब्धि नहीं होगी, यह रोजगार बढ़ाएगा, उद्योग को मजबूती देगा और देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देगा। आज जब दुनिया हाई स्पीड रेल के नुकसान गिन रही है, भारत ने संतुलन और समझदारी का रास्ता चुना है। वंदे भारत सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये एक सोच है कि विकास दिखावे से नहीं, समझदारी से होता है। अब आपकी राय जानना बेहद जरूरी है। कमेंट में बताइए, क्या भारत का यह मॉडल
भविष्य में दुनिया के लिए एक बेहतर और टिकाऊ विकल्प बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय भारत।